हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी फिट फाट अपना आउटफिट दिखाने की नाकाम कोशिश करते हुए अपना आखिरी पेपर देने के लिए जा रही हूँ। एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज इसके बाद आई विल फ्लाई टू पाकिस्तान, ये इंशाल्लाह। बाकी भालू में इसलिए बनी हुई हूँ, भाई के बाहर स्नो फॉलिंग हो रही थी। एंड यस, हियर वी गो। यहाँ पे हम अपना पेपर देने के लिए पहुँच चुके हैं। पेपर जैसा भी हो उसकी खैर है, जो असल खुशी है वो पाकिस्तान जाने की है। मतलब डबल डबल खुशियाँ। जो प्लानिंग थी वो मैंने बहुत पहले से शुरू कर दी हुई थी, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ पहले मैंने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी कि पेपर ख़त्म होंगे तो ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी, बिकॉज सेमेस्टर ब्रेक थी। तो यहाँ पे मैं 1 महीना रह के क्या ही करती, तो इट्स बेटर कि अपने घर वालों से मिल के आऊँ। और वो क्यों मिल के आऊँ, उसके पीछे एक वैलिड और बहुत ऑथेंटिक रीज़न है, जो आपको पता चलेगा अभी ही थोड़ी देर बाद। A few moments later. छुट्टी। हमको हो गई है छुट्टी, ये अब हम जाएंगे पाकिस्तान। वो हो, वो मेरे ना हॉस्टल में जब फ्राइडे मेरा लास्ट वर्किंग डे होता था, तो फ्राइडे को ही मैं अपना बैग पैक करके घर पहुंच जाती थी। तो यहाँ पर भी सेम सीन है कि आज मेरा लास्ट पेपर है और कल ही मैं बैग पैक करके अपने घर। याहू, पेपर जैसा भी हुआ, मेरे कान नाक मुंह से धुएं निकल रहे हैं, बट डजेंट मैटर। पेपर हो गया, दैट इज व्हाट मैटर्स, है ना। चलो जी, अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। वो आज है 18 जनवरी और मेरी मम्मा की तबीयत थोड़ी सी डाउन है और आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड राइट नाउ कि मैं चाह के भी उनके पास नहीं जा सकती अभी। नॉट बिकॉज ऑफ मनी, नॉट बिकॉज ऑफ circumstances, बट बिकॉज ऑफ मैनी अदर स्टफ। मेरी क्लासेस, मेरी एग्ज़ाम्स, मेरे लैब्स एंड ऑल दैट स्टफ। और सबसे मुश्किल बात पता क्या है कि आप आप तो यहाँ पे अकेले हो ही हो, पर जब आपने घर कॉल करनी होती है, अगला बंदा तो ऑब्वियसली मेरी मामा, वो बहुत इमोशनल है, वो बहुत सेंसिटिव है। तो वो बात करते करते रो पड़ती हैं। लाइक अभी आज मुझे 2 महीने हो गए यहाँ पे कंप्लीट, बट स्टिल वो अभी भी मुझसे बात करते करते रोने लग जाती हैं। सो ये रिकॉर्ड करने का मकसद आज ये था कि आई एम लुकिंग फॉर सम फ्लाइट्स, कि मैं कोई ऐसी फ़्लाइट देख रही हूँ कि मैं मैच कर सकूँ कि जैसे ही मेरा लास्ट एग्ज़ाम एंड होगा तो एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं एक दफ़ा तो जाके अपनी मम्मा को हग करूँगी और अपने बाबा को बताऊँगी कि भाई आई डिड इट, मैं वापस भी आ सकती हूँ। क्योंकि अभी मेरी मम्मा को ऐसा लग रहा है कि बस चली गई है और वापसी आना इसके लिए बहुत मुश्किल है, विच इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट। बट मुझे जाना है और मैं उनको बताऊँगी कि भाई मैं जब चाहूँ मैं वापस आ सकती हूँ, यहाँ पे मैं बंधी थोड़ी हुई हूँ। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए, बट ट्रू दैट, बट फिर भी मैं जा सकती हूँ वापस, लाइक व्हाई नॉट एक्चुअली। सो येस, आज है 18 जनवरी और पॉसिबली फरवरी के मिड में मेरे एग्ज़ाम्स एंड हो जाएंगे, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स। तो उसके बाद आई गेस कि मुझे हफ़्ते या 15 दिन की ब्रेक होगी जिसमें मेरी कोई क्लास नहीं होगी। तो वो वाली जो छुट्टियां हैं वो मैं यूटिलाइज़ करूँगी और मैं पाकिस्तान से चक्कर लगा के आऊँगी, बिकॉज़ आई एम फीलिंग दैट कि ये बहुत ज़रूरी है उनको एक दफ़ा जाके बताना कि भाई मैं जब चाहूँ मैं वापस आ सकती हूँ। आज है 23 जनवरी 2025 एंड पिछले कुछ दिनों से ना मैं फ़्लाइट्स को सर्च कर रही थी। तो मुझे जो फ़्लाइट्स मिल रही थी, एमिरेट्स
की जो टिकट मुझे पड़ी थी 830 यूरो, लाइक 830 यूरोस वन वे फ्लाइट का, कि आपने सिर्फ जाना ही जाना 830 में, जो कि मुझे किसी भी तरह से बारे में नहीं आता। और उसके बाद इतिहाद की पड़ी थी 759 यूरोस की वन वे, वो भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। एंड उसके अलावा तुर्किश एयरलाइन एक मैंने देखी, वो मुझे पड़ी थी 667 यूरोस की। तो लाइक ठीक है, बट इट्स एक्सपेंसिव स्टिल। एंड कतर एयरवेज़ की पड़ी थी 480 यूरोस की। एंड मुझे एक फ़्लाइट मिली, वो है पिगासुस एयरलाइन। आई डोंट नो इफ़ एनी वन ऑफ यू नोज़ अबाउट इट। ये तुर्किश एयरलाइन है और बहुत इकोनॉमिकल है। हाँ, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होके जाना पड़ता है, सीट्स थोड़ी सी तंग होती हैं, बट आपको पहुंचा देती है, राइट। और एक उसका डिसएडवांटेज सिर्फ ये है कि वो सिर्फ कराची तक ही जाती है, मतलब पाकिस्तान के और किसी भी सिटी में नहीं जाती, वो सिर्फ कराची में ही जाती है। तो अगर मैंने एस्टिमेट लगाया और उसकी जो टिकट पड़ी थी वो मुझे पड़ी थी 150 यूरोस की, लाइक वाओ नहीं मतलब अगर मैं 830 यूरोस के साथ कंपेयर करूँ 150 यूरोस, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। और है भी इकोनॉमिकल। और एक और डिसएडवांटेज ये है कि मैं अपना लगेज नहीं लेके जा सकती, लगेज के लिए मुझे एक्स्ट्रा क्लेम करना पड़ता। तो खैर मेरे पास अभी ऐसा कुछ है भी नहीं लेके जाने के लिए। हाँ, वहाँ से आने के लिए मुझे चाहिए होगा लगेज, राइट। तो खैर मैंने ना लगेज के बगैर ही ओके कर दिया कि मेरे पास अभी ऐसा कुछ है नहीं है जो मुझे लेके जाना ज़रूरी है, राइट। तो डन सीन हो गया। इसको मैं काफ़ी देर से सर्च कर रही थी, 2-3 दिन लगा के इसको मैंने सर्च किया है, इसकी फिजिबिलिटी देखी है, तो ये मुझे वारे में लग रही है। मतलब अगर मैं 150 यूरो दे के यहाँ से कराची तक जाती हूँ और कराची से मुझे लाहौर की टिकट मिलेगी आई गेस 20,000 समथिंग की, जो मेरा एस्टिमेट है। अल्लाह ताला जी प्लीज़ इसी रेंज में ही हो। तो हाँ, तो फिर भी ये मुझे लाइक टोटल मिला के 230-235 यूरोस तक पड़ेगी, विच इज़ लाइक फाइन फॉर मी। 230 लाइक एस्टिमेटेड 250 यूरोस भी, 250 यूरोस में मैं जर्मनी से पाकिस्तान पहुंच जाऊंगी, लाहौर अपने घर तक। तो अब मैंने क्या किया है, खतरों की खिलाड़ी ने कि अपनी जो टिकट है ना वो मैंने बुक करवा दी है। तो अब लेट्स सी एंड लेट्स होप कि मुझे वीज़ा एक्सटेंशन का जो लेटर है वो मुझे मिल जाए 6 ऑफ फरवरी को। तो उसके बाद मेरे लिए इजी सीन होगा ट्रैवल करना। अगर मुझे वीज़ा एक्सटेंशन लेटर समहाउ फॉर एनी रीज़न अल्लाह ना करे नहीं मिलता, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होगी ट्रैवल करना। फिर आई डोंट नो मुझे क्या करना पड़ेगा। Ready, fight. गेस व्हाट एक्चुअली आई हैव गॉट दिस लेटर। इस लेटर के लिए मैं आई थी, ये मेरे 6 महीने की एक्सटेंशन है, ठीक है। मतलब मैं ट्रैवल कर रही हूँ ये ओके बाय। दीज आर द ओनली थिंग जो मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे वेट नहीं अलाउड, और ये भी मैं अपने पासपोर्ट वाले बैग में रखूँगी। सो यस जाओ खाली हाथ और वापस आओ भरे हुए हाथ, इसकी भी अलग ही मज़ा है यार यहाँ पे मैं अचानक से अपने पापा वाली ज़िम्मेदारियाँ निभा रही थी। अपना घर लॉक कर रही हूँ, हर चीज़ देख रही हूँ, कोई चीज़ ऑन तो नहीं रह गई, पता नहीं, मतलब अचानक से वो ममता वाली फीलिंग आ गई थी। एंड रिकॉर्ड मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई कोई चीज़ रह जाती मेरी रिकॉर्डिंग के चक्करों में तो वो वखड़ा मुझे स्यापा होता। ट्रेन मेरी चलनी है 5:36 पे और 5:31 हो रहे हैं और मैं कितने सुकून से जा रही हूँ, लाइक वाओ। बट नेवर माइंड, ट्रेन हमने पकड़ ली भाई। हमारे घर से एयरपोर्ट तक का जो डिस्टेंस था वो तकरीबन था 1.5 घंटे का, और फ़्लाइट मेरी फ़्लाई करनी थी 9:45 पे। 3 घंटे पहले हमें रिपोर्ट करना था पहुंच के, तो सेफ़ साइड में जल्दी ही निकली ताकि मैं इस काम से बच जाऊं, क्योंकि ट्रेन हमारी लेट थी 20 मिनट।
तो वो शुक्र है कि मेरा कंपनसेट हो गया कि मैं सुबह अर्ली ही निकल आई। सो यस, यहाँ पे ट्रेन हमारी आएगी, आ गई है बल्कि। One eternity later. I have done with my बोर्डिंग कार्ड मुझे इशू हो गया है एंड नाउ आई हैव टू गो टू गेट नंबर सी। ये अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जी अब हमारा वेट है 7 बजे से लेके 9 बजे तक का एंड देन हम आगे का एक्सपीरियंस आपसे अगली वीडियो में शेयर करेंगे बिकॉज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इंशाल्लाह अब मैं अपनी फ़्लाइट पकड़ूंगी, साथ साथ अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करूंगी ताकि मैं अपनी फैमिली को दिखा सकूं, अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा सकूं बिकॉज़ मेरी फैमिली में से भी किसी को आइडिया नहीं है अभी तक के बानो बाजी आ रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मैं पिगासुस एयरलाइन का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। फिंगर क्रॉस्ड। बहुत सारी होप्स हैं मुझे क्योंकि रिव्यूज़ इसके अच्छे थे। तो रुको जरा, सब्र करो। तो वो तूने खुद ही रिसीव करना है, वो मतलब ठीक है यार, मसला नहीं। नहीं तो मुझे एस्टिमेट पता हो ना कि तू 12 बजे तक आ जा। हाँ मैं आ जाऊंगा फिर। बाकी मम्मा को भी ना बताएं, वैसे हो गया फिर मैं तुझे मंडे को सुबह कॉल करूँगी, ठीक है। सो यस मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।